हम बात करेंगे आस्था माँ को लेके। आस्था माँ के लिए कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव क्वेश्चन किए और बहुत जो पॉजिटिव आप लोगों ने सवाल भी इतने पॉजिटिव मुझसे पूछे हैं और कसम से बताऊं ऐसे उम्दा जवाब भी आपने उन लोगों को दिए हैं जिसके बिहाफ पे मैंने वीडियोस बनाई थी। अगर उन्होंने उन कमेंट सेक्शन को पढ़ा होगा तो उनकी शायद आंखें खुल गई होंगी। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्या एक माँ समान माँ हमें कुछ कह नहीं सकती? क्या उस माँ को सिर्फ हमें प्यार करने का हक है, उसे कभी डांटने का हक नहीं है? जब आपको प्यार की नीड होती है तो आप उस माँ के पास चले जाते हैं। जब आपको प्यार की नीड नहीं है, जब आपकी सारी जरूरतें पूरी हो गई, जब आपको सामने वाले पे ट्रस्ट हो गया उस माँ की वजह, तो आपने उस माँ को बोलना शुरू कर दिया और इतने गंदे वे में बोलना शुरू कर दिया कि अब लोग इस चीज को बोल रहे हैं कि भगोड़ी पैसे देके लोगों को खरीद रही है। क्योंकि आस्था माँ एक वो माँ है जो शुरुआत से लेकर अब तक सच्चाई के साथ अपनी बातों को रख रही हैं बेबाक तरीके से, क्योंकि उन्हें पता है रियलिटी क्या है और क्या रियलिटी मेरे भारत में जानी चाहिए। एक पाकिस्तान से बंदे बैठते हैं, लोग बैठते हैं, वो आस्था माँ को अपनी माँ मानते हैं और धिक्कार है ऐसे दोगले लोगों पे जो भारत में होते हुए भी, हिंदू सनातनी होते हुए भी आस्था माँ के ऊपर ऐसे गंदे गंदे आरोप लगाते हैं। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप कल की आई उस औरत के चक्कर में हमारे देश की बहन बेटियों के साथ आप ऐसा सलूक करेंगी? जब आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही थी तो आस्था माँ आपके सामने दीवार बन के खड़ी थी कि इस बच्ची का नाम इस तरीके से कैसे ले लिया गया, क्यों हमारी बेटियों को गाली देगी, ये क्या हक है हमारी बेटियों को गाली देने का? ये शब्द थे आस्था माँ के। क्या वो सब चीजें तुम भूल गए? एक उन्होंने म्यूट कर दिया, बिप कर दिया, उस चीज के ऊपर तुम इतना ज्यादा मतलब तुम्हारा प्रेशर हाई हो गया कि क्या कभी तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा नहीं? क्या कभी तुम्हारी माँ ने तुम्हें तुम्हारी गलतियों पे चांटा नहीं लगाया? ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ऐसी कोई माँ नहीं है जिसने अपने बच्चों के कान ना मरोड़े हों, जिसने अपने बच्चों को सही रास्ते दिखाने के लिए उसके गाल पे चांटा ना लगाया हो। पर वो उस टाइम पे बुरा लगता है, पर जो हमारे साथ आगे हमारे भविष्य में हो रहा होता है, जो होगा, जो हम फील कर रहे होते हैं, उस चीज को हम देखते हुए कहते हैं कि हाँ, उस टाइम की मार आज हमें बहुत ज्यादा फायदा कर रही है। अरे उस औरत के ऊपर क्यों ऐसा एलिगेशन लगा रहे हो? वो लाइव में आती है, अपनी बातों को रखती है। मुझे तो अफसोस हो रहा है उस दिन का कि मैं उस टाइम पर ना ही मैं वीडियोस देख पाई थी, क्योंकि मैं इतना एक्टिव नहीं थी उन दिनों। लगभग मैं 15 दिन एक्टिव नहीं थी उन दिनों जब ये बवाल होने लगा था। जैसे ही मैंने इन चीजों को देखा, मेरा सीधा टारगेट ये हुआ, क्या ये आस्था माँ के लिए कैसे, क्यों आस्था माँ ने अपने चैनल पे आना बंद कर दिया, क्यों आस्था माँ ने अपनी बातें रखनी बंद कर दी? आखिर आस्था माँ चली कहाँ गई, हुआ क्या? फिर मैंने सर्चिंग की, फिर मुझे पता चला आस्था माँ ने उस चैनल पे आना बंद कर दिया और दूसरे चैनल पे आकर अपनी जो बातें हैं वो भी रखनी बंद कर दी। सिर्फ जो आप करंट में कहीं जा रहे हो, जिससे उनके व्यूवर्स को ये ना लगे कि आस्था माँ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कहाँ है कहाँ नहीं है, उस पर्पस से उन्होंने वीडियोस को अपडेट किया, अपने व्यूवर्स को एक इंफॉर्मेशन दी कि हाँ मैं ठीक हूं। जिसको माँ बोल दिया, माँ बोल दिया, ये हमारे संस्कार हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमारी माँ ने हमें कुछ बोल दिया तो उसको हक नहीं है हमें डांटने का, हमें कहने का, हमें सुनाने का, पूरा हक हो जाता है। क्योंकि माँ शब्द बहुत वैल्यू करता है। किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी हो, उससे हमें कोई वो नहीं होता, क्योंकि माँ सबकी होती है। जहां माँ शब्द आ जाता है वहां जाति पाति नहीं आती है। उसको समझने की कोशिश करो। वो दीमक की तरह आपके हमारे देश में घुस रही है। वो उस नीम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। वो अपने मकसद में कामयाब हो रही है, आपस में फूट डलवा के। तुम इस चीज को क्यों नहीं समझते हो? उसको भगाने के लिए तुम लोगों ने ये सब एक ग्रुप ज्वाइन किया था, व्यूवर्स के सामने आए थे, लाइव आकर चैट बात करते थे। क्या हुआ? वो तो खुश हो रही होगी। उसके लिए तो हर दिन वो दिवाली होगा जब तुम लोगों की लड़ाई होती होगी।
एक काफी उम्दा है उनका एक न्यूज चैनल, उसको भी मैंने बीते दिनों देखा कि उन्होंने भी मतलब आस्था माँ के लिए बहुत कुछ बोला है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब आपको जरूरत होती है आप रोते रोते वहां चले जाते हो, अपनी आप बीती बताते हो, फिर आप ये एलिगेशन लगाते हो कि फलाने ने इतने पेमेंट किया, फलाने ने वो किया, फलाने ने ये किया। ऐसा तो नहीं होता। ऐसे तो मेरे भारत के लोग नहीं कि कान के कच्चे हो जाएं और एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने लग जाएं। ये तो वही बात हो गई ना, फूट डालो राज करो, और वो कर रही है क्योंकि आप उसे करने दे रहे हैं। क्यों आज भारत के साथ आप लोगों का नाम गद्दारी में आ रहा है और वो अपने आप को भारत की नागरिक बताती है? जहां आपका जन्म हुआ, जहां आप रहते हो, वो कल की आई आप लोगों को बोलती है कि आप पाकिस्तान वालों के साथ मिल गए हो। क्या ये आपको शोभा देता है? एक बार सोच के देखिएगा। हमारे देश में इस तरीके से बंटवारा होगा, वाईटी पे बैठकर अपने चेहरे को चमकाने के लिए सामने वाले को गिराना होगा, ये सोचे बिना कि वो हमारे भारत का भाई है, भारत की बहन है, भारत की मां है। बस हमें उसे गिराना है, हमें उसको गंद बोलना है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने ही आपस में बैठ के एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे तो वो खुश कैसे होगी? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। दुआएं बहुत वैल्यू करती हैं, और जैसे दुआएं वैल्यू करती हैं वैसी बद्दुआएं भी काम करती हैं। तो एक मां के दिल से कभी वो आह ना निकले कि हाँ इसने ऐसे मेरे लिए बोला। सोशल मीडिया पे बैठकर आप इस तरीके की स्टेटमेंट देती हैं और इस तरीके के आप अपने माइंड में कुछ ऐसे सवालों को रखती हैं कि सामने वाला सोचे कि नहीं, मां कुछ नहीं है, बस वही मां है जिसने हमें जन्म दिया है। तो ऐसी मेंटलिटी हम नहीं रखते हैं। हम भारत के लोग हैं, हमारे लिए सब एक समान है। हर मां की हम रिस्पेक्ट करते हैं। हर मां उस दर्द को सहन करके एक मां की नाम को पाती है। अपनी मौत से लड़कर वो आपको एक नया जीवन देती है। क्यों? अरे मान लिया कि वो आपकी धर्म की मां है, तो क्या धर्म की मां मां नहीं होती? मुझे तो लगता है हर एक मां वो पूजनीय है जिसको एक बार आपने अपने मुंह से मां कह दिया। प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूं उन सभी से कि आस्था मां को बदनाम करना बंद कर दीजिए। अभी तक मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि कॉल पे मेरी उनसे कोई बात हुई हो या मैंने कभी ऐसा कुछ किया हो, बट मेरी एक दो बार लाइव में आए थे, बहुत अच्छा मुझे लगा था। बट उसके बाद पता नहीं, क्योंकि मैंने भी लाइव आना बंद कर दिया, और सिर्फ यही रीजन है कि मैं ज्यादातर लोगों के साथ लाइव नहीं आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आना सामने वाला बंदा आपको यूज कर रहा होता है। इस चीज को मैं बखूबी तरीके से जानती हूँ। 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 6 साल का एक्सपीरियंस है यूट्यूब पर। बहुत कुछ आप फेस कर चुके होते हो वाईटी पे, क्योंकि वाईटी एक ऐसा है, आप इसको अपना आईना समझ के काम करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। आप जो चीज दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा सकते हैं, जो वो आपको दिखाना चाहता है वो आप देख सकते हैं, पर इस कैमरे के पीछे की जो सच्चाई है इसे सिर्फ वही लोग भाप सकते हैं जो दिल से जुड़े हों। और जो दिमाग से खेल खेल रहे हैं तो भाई वो सिर्फ खेल ही खेलेंगे। उनके दिल में मुझे नहीं लगता कि इतनी सी भी ममता होगी। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट में बताइएगा। और आप लोगों से सिर्फ इतना सा कहूंगी, आस्था माँ को मोटिवेशन दीजिए। हालांकि उनको जरूरत नहीं है, उनके लिए पॉजिटिव कमेंट कीजिए। आज कह रही हूं इस बात को, भर दीजिए कमेंट सेक्शन को ये लिख के कि आस्था माँ सही है और माँ कभी गलत नहीं होती। यही चाहिए मुझे। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।